रामायण के मशहूर पात्र कुंभकर्ण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने लंबी नींद का वरदान मांगा था। इस वरदान को ब्रह्मा जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था और उसी दिन से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चला गया था। कुंभकर्ण के इस पहलू से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको कुंभकर्ण के उस दूसरे रूप से रूबरू करवाते हैं जो बेहद रहस्यमय होने के साथ ही रोचक भी है। कहा जाता है कि रावण अपने समय का सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति था और उसके खानदान में एक से एक धुरंधर थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता तत्कालीन विश्व में अतुलनीय थी। लेकिन इनमें से कुंभकर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कहानी सचमुच हैरान करने वाली है। कुंभकर्ण के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह 6 महीने सोता था, लेकिन सवाल यह है कि एक परम ज्ञानी महर्षि सोकर, प्रमादी होकर अपना जीवन क्यों बिताएगा। कई शोधकारों ने कुंभकर्ण की इस लंबी नींद का राज जानने की कोशिश की। उनके अनुसार कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था जिसे अपने अत्याधुनिक व अकल्पनीय शोधों के लिए गोपनीय स्थान पर जाना पड़ता था। मान्यता है कि ये गोपनीय स्थान किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में था, जहां पर उसने आश्चर्यजनक रूप से एक भारी भरकम प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी। वह अधिकांश वक्त इसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ गंभीर व उन्नत किस्म के प्रयोग करता था। शोधकारों ने यह भी दावा किया है कि रावण ने स्वचालित हथियार व दिव्यास्त्र सहित कई विमान भी कुंभकर्ण की सहायता से हासिल किए थे। रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र आता है, उसे भी रावण ने कुंभकर्ण से ही बनवाया था। अतुलनीय रूप से इन विमानों की क्षमता आज के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल देती है। यदि इसे केवल कपोल कथा न माना जाए तो इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता अद्भुत थी तथा वह तत्कालीन विश्व का महानतम शोधकर्ता था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों का जिक्र किया है जिनकी विनाश क्षमता बहुत ज्यादा थी। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ये सभी दिव्यास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के परिचायक थे। हालांकि इन सब वक्तव्यों को शोधकर्ताओं ने किसी पुख्ता आधार पर पुष्ट नहीं किया है और न ही इन्हें सिद्ध करने के लिए किसी भौतिक साक्ष्य का सहारा लिया है। किंतु इसके बावजूद उनके ऐसे कथन कुंभकर्ण की रहस्यमयी नींद का कुछ न कुछ जवाब जरूर देते हैं। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। युद्ध के दौरान सी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने शाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर या इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया। रावण का ये भय इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन अकेले खा जाता था। भूख शांत न होने पर यह प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे, इसलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गईं। परिणाम ये हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन रावण की विनती पर 6 महीने में एक दिन जगने का वरदान दे दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन उठकर भोजन करके फिर सो जाता था। इस भयंकर राक्षस की कहानी बस इतनी नहीं है। रामायण में कुंभकर्ण के पूर्वजन्म का भी उल्लेख मिलता है। ये भयंकर राक्षस पूर्वजन्म में भगवान विष्णु के साथ महायुद्ध कर चुका था। पूर्वजन्म में भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए ये बैकुंठ में पहुंच गया था। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने भाई के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। पूर्वजन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और इसका भाई कैटब था।
भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए जब 5000 साल हो गए तब देवी योगमाया ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया और वह हनकर में आकर भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने के लिए कहा। बस ये यही भूल कर गया यह असुर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।